अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की इस वीडियो में हम व्यू टैब करेंगे और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की टैब्स में से लास्ट टैब है व्यू टैब। और व्यूज़ में हम देखेंगे व्यूज़, इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रोस और शेयर पॉइंट्स। हम स्टेप बाय स्टेप इन सब को सीखेंगे इसी वीडियो में। और सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है रीड मोड का है। रीड मोड के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास जो है इस तरह से रीड मोड का ऑप्शन शो होगा। और यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है प्रिंट लेआउट का है। प्रिंट लेआउट का ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से प्रिंट लेआउट में पेज है। हम व्यूज़ में प्रिंट लेआउट में ही पेज रखेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वेब लेआउट का है। वेब लेआउट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास ये पेज जो है वेब लेआउट में शो होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है आउटलाइन का। आउटलाइन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास जो आउटलाइन में पेज इस तरह से पेज जो है आउटलाइन में शो होगा। और यहाँ पे देखिए बुलेट्स शो होंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ड्राफ्ट का है। और ड्राफ्ट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास ये एक स्टोरी की शेप, हमारे पास जो कंटेंट है स्टोरी की शेप में हमारे पास शो होगा। और जो पेज है हमारे पास वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट में से हमारे पास जो पेजेस हैं वो एक जैसे ही शो हो रहे हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है इमर्सिव का है। इमर्सिव के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम विथ, पेज कलर, लाइन फोकस, टेक्स्ट स्पेसिंग, सिलेबस, रीड अलाउड। यहाँ पे कॉलम विथ के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारे पास नैरो में ऑलरेडी किया हुआ है। और यहाँ पे मॉडरेट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारा पेज जो है मॉडरेट में हो जाएगा। वाइट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो ये वाइट में हो जाएगा पेज। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है पेज कलर का। पेज कलर के ऑप्शंस पर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ से आप पेज कलर के जो कलर्स हैं चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सेपिया के ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे हमारा पेज कलर इस तरह से शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इनवर्स का है। इनवर्स के ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पर पेज कलर का इस तरह से कलर चेंज हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लाइन फोकस का है। लाइन फोकस के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे 1 लाइन, 3 लाइन्स और 5 लाइन्स हैं। 1 लाइन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो हमारे यहाँ पे पढ़ने में आसानी के लिए यहाँ पे आप अगर एक लाइन पे फोकस रखना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाइन पे फोकस हो गया। और नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है 3 लाइन्स का है। 3 लाइन्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे देखिए फोकस जो है 3 लाइन्स पर शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन 5 लाइन्स का है। 5 लाइन्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे फोकस जो है 5 लाइन्स पे शो हो रहा है। और यहाँ पे मैं नन कर देती हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन टेक्स्ट स्पेसिंग का है। टेक्स्ट स्पेसिंग के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है टेक्स्ट स्पेसिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले जैसा कर सिलेबस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे इस तरह से सिलेबस में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन रीड अलाउड का है। रीड अलाउड अगर आपने यहाँ पे राइट किया हुआ है कंटेंट, यहाँ पे आप रीड करना चाहते हैं, रीड किया हुआ सुनना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं रीड अलाउड के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste it. तो यहाँ पे आप इस तरह से जो है सुन सकते हैं। यहाँ पे मैं सेटिंग्स के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट मार्क के ऑप्शन पर यहाँ पे एरो का निशान शो हो रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डेबिट, माइक्रोसॉफ्ट जीरो और माइक्रोसॉफ्ट मार्क है। मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट अब जीरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देती हूँ और मैं प्ले करके दिखाऊंगी। That best fits your document. To make your document look professionally produced, Word provides header. आप इस तरह से जो है सुन सकते हैं, रीड करवा सकते हैं। और ये जो ऑप्शंस है ये मैंने आपको रिव्यू टैब में भी बताया है कि किस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे क्लोज कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो है पेज मूवमेंट का। पेज मूवमेंट हमारे पास वर्टिकल है और साइड टू साइड है। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे कंटेंट जो मैं यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे 2 पेजेस कर दिए हैं। और यहाँ पे मैं करके दिखाती हूँ। यहाँ पे साइड टू साइड के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारा पेज जो है साइड टू साइड में आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसे वर्टिकल कर देती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रूलर का है। रूलर यहाँ पे जो बॉक्स छोटा सा यहाँ पे बॉक्स हो रहा है, यहाँ पे टिक मार्क ऑप्शन है। यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास जो रूलर है
शो नहीं होंगे। और यहाँ पे जब मैं फिर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से शो हो जाएंगे। ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल हमारे पास रूलर हैं। यहाँ पे ग्रीन लाइन्स को ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी टिक मार्क, तो यहाँ पे हमारे पास कंटेंट में देखिए ग्रिड लाइन शो हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन नेविगेशन पेन क्या है। नेविगेशन पेन के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे ये फाइंड करने के लिए हमारे पास शो होता है। यहाँ पे मैं फाइंड करूँगी वीडियो। देखिए मैंने जब फाइंड यहाँ पे किया तो हमारे पास जो जितने भी वीडियोस यहाँ पे टाइप की हुई हैं आपको यहाँ पे देखिए शो हो रही हैं। यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जूम का है। जूम के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप 200, 100 और 75% जो है जूम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 100 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो हमारा पेज जो है 100 में हो जाएगा। और मैं फिर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं 200 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारा पेज जो है यहाँ पर देखिए 200 में हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास वन पेज का है, मल्टीपल पेजेस का और पेज विथ का है। वन पेज के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारा पेज जो है वन पेज में हो जाएगा। मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखिए हमारे पास जो पेजेस है मल्टीपल पेजेस में शो हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पेज विथ का है। यहाँ पे विथ जो है आप यहाँ पे पेज विथ यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से पेज विथ के ऑप्शन पर मैं क्लिक करूँगी तो आपका पेज विथ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन न्यू विंडो का है। न्यू विंडो के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है एक न्यू विंडो ओपन होगी। ये तब ओपन होगी जब मैं अरेंज ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो देखिए हमारे पास जो है इस तरह से न्यू विंडो ओपन हो चुकी है। और नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिट का है। स्प्लिट के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर देखिए हमारा पेज जो है स्प्लिट हो चुका है। अगर आप स्प्लिट यहाँ पे आपको अगर शो करके दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए हमारा पेज जो है इस तरह से स्प्लिट हो चुका है। और यहाँ पे मैं रिमूव स्प्लिट के ऑप्शंस पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारा पेज जो है रिमूव स्प्लिट में शो हो जाएगा। ये देखिए। और नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन है। इस पर मैं जब क्लिक करूँगी तो हमारे देखिए जो विंडोज़ हैं साइड बाय साइड में शो हो रही हैं। और इसके बाद जो मैक्रोनिक स्क्रॉलिंग का है, इस ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी साइड बाय साइड के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ। फिर जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब कर रही हूँ और यहाँ पे क्लिक होगा। यहाँ पे अब देखिए अब जो दोनों विंडोज़ हैं एक जैसे स्क्रॉल बार जैसे मैं कर रही हूँ, दोनों एक जैसे में स्क्रॉल बार हो रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रीसेट विंडो का है। आप यहाँ पे रीसेट विंडोज़ जो पहले जैसे थे विंडोज़ रीसेट उसे पहले की तरह हो जाएगी रीसेट। नेक्स्ट ऑप्शन स्विच विंडो का है। स्विच विंडो के ऑप्शन पर जो मैं क्लिक करूँगी यहाँ पे हमारे पास दो विंडोज़ ओपन हो चुकी हैं। मैं डॉक्यूमेंट 1 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास डॉक्यूमेंट 1 शो हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट 2 के ऑप्शन पर हमारे पास डॉक्यूमेंट 2 ऑलरेडी है। डॉक्यूमेंट 1 के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से शो हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन मैक्रोज का है। मैक्रोज के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे हमारे पास व्यू मैक्रोज, रिकॉर्ड मैक्रोज हैं और प्योज में रिकॉर्ड व्यू मैक्रोज को रिकॉर्ड मैक्रोज के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्रो 2 शो हो रही है तो यहाँ पे मैं ओके के ऑप्शन पर जब क्लिक करूँगी यहाँ पे देखिए आप इस तरह से जो है। अब मैं यहाँ पे मैक्रोज के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पे देखिए इस तरह स्टॉप हो जाएगी। और जब मैं फिर इस व्यू मैक्रोज के ऑप्शन पर क्लिक करूँगी तो यहाँ पे मैंने मैक्रो 2 थी और यहाँ पे मैं रन करूँगी। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमारे पास शो हो रही है। जैसे कि हम जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं स्टार्ट करते हैं और फिर स्टॉप करते हैं, ये भी इसी तरह से हम यहाँ पे जो है कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे और स्टॉप करेंगे, हम कंटेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ का है। और प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन पर जब मैं क्लिक करूँगी तो हमारे पास जो है प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो होंगी। इनको हमारे पास प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे साइज़ कितना है, पेजेस कितने हैं, 2 वर्ड्स 439 है, टोटल एडिटिंग कितनी है और यहाँ पे रिलेटेड डाटा डेट्स कितनी है, क्रिएटिव यहाँ पे हमारे पास इस तरह से शो हो रही है। और ये था हमारे पास व्यू टैब और यहाँ पे व्यू टैब हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। और आज की वीडियो के से मुतालिक आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
और इन तमाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तमाम वीडियोस के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। आप मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।